नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है आरपीएससी मेगर पर। आज अपन इसके अंदर बात करने वाले हैं कि नई स्कूल व्याख्याता भर्ती जो आने वाली है 2023 में, उसके कितने पद होंगे और वो क्या फरवरी में बजट जो आएगा उसमें आ जाएगी, वैकेंसी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और इसके लिए क्या क्या किया जाए ताकि जो अपना धरना रहा, कोर्ट में गए, पैसे लगे, आप सभी का कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हुआ, तो उसका आप यूज़ कैसे करें। क्योंकि देखिए, आपको मैं बता दूं कि आने वाले 6 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। इसके बाद में कोई नई वैकेंसी नहीं आ पाएगी। इसीलिए आपको पता होगा कि जितने भी एमएलए साहब के पास में गए, जितने भी मंत्रियों के पास में गए, उन सभी ने यही कहा कि आपकी मांग जायज़ है और आपकी मांग मान ली जाती, लेकिन आप लेट हो गए। बात क्लियर है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी रही कि आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा कि शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण ताला लगा रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन पे आ रहे हैं ग्रामवासी। तो यही कारण था कि उनको फटाफट शिक्षक देने थे, इसलिए भर्ती आगे नहीं गई, वरना ज़रूर जाती और आप सभी को मौका भी मिलता और आपको 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी मिलती। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप जिन जिन एमएलए के पास में गए, मंत्रियों के पास में गए, आपको दोबारा जाना है और उनसे एक लिखवा कर मुख्यमंत्री जी को भेजवाना है कि आपने 2 वर्ष की जो अतिरिक्त छूट दी गई है वो स्कूल व्याख्याता में और सेकंड ग्रेड में नहीं दी है। तो आप 2023 फरवरी जनवरी में जब भी बजट पेश करें, तुरंत ही विज्ञप्ति निकालें। ये लिखवाना है और उनको कहना है अगर हमारे 1-2 महीने में अगर वैकेंसी नहीं आती है नई, तो फिर आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, दिसंबर में इलेक्शन है, उसमें आपको भुगतना पड़ेगा इसका। जब आपने घोषणा की है तो हमको फ़ायदा कहाँ मिला, ये आप खुद बताइए, ये आपको उनको जाके कहना है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता सकता हूँ कि कितनी वैकेंसी आ सकती हैं अगर आपके प्रयास अच्छे रहें। जो जहाँ जिस क्षेत्र से हैं वहाँ पे अपने एमएलए साहब से मिलें और उनको मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजवाइए उनके द्वारा। समझ रहे हो मेरी बात को? ताकि क्या है कि लिखित में जाएगा, उसको फ़ायदा ये मिलेगा। आपको मैं एक बात बताऊं कि पिछली बार जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, तब धरना भी हुआ था और सभी ने मांग भी करी थी कि सेट करवाया जाए, है ना, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वही दे सकता है जिसका नेट क्लियर हो या पीएचडी हो। तो सेट के लिए मांग करी थी, लेकिन उस समय सेट नहीं करवाया और एग्ज़ाम करवा दिया। लेकिन आपको पता होगा कि सभी एमएलए साहब से और सभी मंत्रियों के द्वारा लिखित जब गया, तब आपको पता होगा अब सेट का एग्ज़ाम जो होगा और उसकी परीक्षा 8 साल के बाद में आयोजन होने वाला है ना। तो यही बात है कि अगर आपको स्कूल व्याख्याता की नई भर्ती बहुत जल्द चाहिए, तो आपको एक काम करना होगा, क्या अपने अपने जो एमएलए हैं अपने क्षेत्र के, उनसे लिखवा कर मुख्यमंत्री जी को भेजवाना है, ठीक है। और उनको कहना है कि पिछली बार में जब अपन आए थे पोस्टपोन करवाने के लिए 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट के लिए, तो आपने कहा था लेट हो गए थे, लेकिन अब हम सही समय पे आए हैं, तो आप हमें 2 महीने के अंदर अंदर नई वैकेंसी की विज्ञप्ति निकलवाइए। एग्ज़ाम आप कभी भी करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैकेंसी निकलवा दीजिए ताकि हमें 2 वर्ष का फ़ायदा मिल जाए और हम अच्छे से तैयारी कर सकें और हमें फ़ायदा मिले इसका, ठीक है ना। तो ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए आपको ये बात रखनी है। जाके देखिए यहाँ पर 4000 अपग्रेड स्कूलों में व्याख्याताओं के पद मंजूर नहीं, वरिष्ठ अध्यापक ही पढ़ा रहे हैं 11वीं-12वीं को। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि 4000 जो अपग्रेड स्कूल हुई हैं, तो उसके व्याख्याता कितने होंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए कि स्कूलों में 12000 पद मंजूर होंगे, 22% पहले से खाली हैं। 12000 तो यहाँ पर जैसे ही ये अपग्रेड हुई हैं तो पद मंजूर होंगे, 12000 जो पद हैं वो यहाँ से आएंगे और 22% पहले से खाली हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नई भर्ती से स्कूलों को मिलेंगे 6000 व्याख्याता, फिर भी नहीं भरेंगे पूरे पद, फिर भी खाली रहने वाले हैं। कम से कम अगर आपका प्रयास रहा तो 6 से 12000 के पोस्ट आ सकती हैं। कम से कम 6000 और ज़्यादा से ज़्यादा 12000 की वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड के लिए आ सकती हैं। आपका प्रयास कैसा रहेगा वो आप जाने। आप देखिए, मैं तो आपको बताने वाला हूँ, रियलिटी क्या है उसे अवगत कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखें कि शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ये भी देखिए यहाँ पे मांग हो रही है कि टीचरों की कमी है ना। यहाँ पे देखिए शिक्षकों की कमी, छात्रों ने स्कूल के गेट पर
ताला लगाकर फिर किया प्रदर्शन। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का दबाव था जिस कारण से आपको समय नहीं दिया, अतिरिक्त छूट नहीं मिली, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ, है ना। लेकिन जो आपने प्रयास पोस्टपोन कराने के लिए किया है, अगर आप शांत बैठ गए और नई वैकेंसी के लिए नहीं किया तो फिर आप इंतज़ार करिए। क्यों? क्योंकि अगर 2 महीने के अंदर फर्स्ट ग्रेड की नई वैकेंसी नहीं आई तो फिर आचार संहिता लग जाएगी, इलेक्शन होंगे, इसके बाद में कौन सी सरकार बने कौन सी नहीं बने उस पर निर्भर करेगा फिर। तो आपको अब प्रयास करना है, मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा और इस पर मनन करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षकों के खाली पदों को भरने की मांग, ठीक है ना। अब हर जगह यही मांग हो रही है। ग्रामीण के जो वहाँ पे रहने वाले हैं लोग, वो ताला लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं कि शिक्षक खाली हैं, शिक्षक के जो पद हैं वो खाली हैं, शिक्षक नहीं हैं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो यही सारी बातें हैं। यहाँ पर देखिए, ग्रामीण बोले शिक्षकों की जल्द नियुक्ति नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। अब देखो, बिल्कुल सही बात है ना कि जब शिक्षक ही नहीं होंगे, जब 400-500 अगर एक स्कूल में बच्चे हैं तो वो पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो प्रयास किए हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो जितने भी प्रयास किए, जितना भी आर्थिक सहयोग आपका रहा, आपने आगे बढ़कर इसको मुहिम को बढ़ाया, चलाया, किया पूरा, वो सब जीरो हो जाएगा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि इस आग को ठंडा मत होने दीजिए और आप लगे रहिए और इसको पूरा कीजिए। देखिए, जब तक आप ये सभी काम नहीं करेंगे तो आपने अभी तक जितना भी किया वो सब जीरो हो जाएगा। देखिए, संगठन में शक्ति है और आने वाला समय इलेक्शन का है, चुनाव का है, उन सबको पता है। अगर युवा नाराज़ हो गए, युवा हतोत्साहित हो गए तो फिर उनका सुपड़ा साफ होना है। तो कर दिखाइए साथियों। इसी के साथ में जय हिंद, वंदे मातरम।